ज्यादातर तो मैं शेल्टर में सोती हूँ, पर कुछ दिन जब अंदर नहीं जा पाते तो बाहर ही रहना पड़ता है। क्या तुम्हारी रोज की जिंदगी ऐसी ही है, हाँ। सुबह से रात तक? हाँ हाँ। इसका मतलब है मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं पहले बहुत खतरनाक आदमी था, अब नहीं, अब मैं बदल गया हूँ। तो अब तुम खतरनाक नहीं हो? नहीं, अब मैं बस कभी कभार शॉपलिफ्टिंग करता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ लोग हिंसक हो जाते हैं? नहीं, सब बस अकेले रहना चाहते। उसने कहा हमें अकेला छोड़ दो। मैंने सुना अमेरिका और कनाडा में फर्क यह है कि कनाडा में सरकार लोगों को ड्रग्स देती है ताकि मदद मिल सके। क्या ये सही है? हाँ, उससे सेफ सप्लाई कहते हैं। ये सही है या गलत? ये सही है। तो लोगों को देना बेहतर है ताकि ओवरडोज ना हो, या कुछ और है ना? हाँ, इसलिए मैं एनडीपी को वोट देता हूँ। ये रूम किस लिए है? ये दोनों इंजेक्शन साइट्स हैं। क्या हम हाँ, शूट कर दोनों। सकते हैं? तुम्हें उससे पूछना होगा। अच्छा, तुमसे नहीं। वो $5 वाला बंदा कहाँ है? $5 वाला कहाँ गया? आप ये जगह देख रहे हो? आप इस जगह में जा सकते हैं, सरकार इसे सपोर्ट करती है, और वहां जाकर खुद को फेंटेनिल या हेरोइन इंजेक्ट कर सकते हैं। जरा सोचो, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? निकी। तुम भी सेफ इंजेक्शन साइट पर आती हो? हाँ, मैं आती हूँ। ये जगह हार्म रिडक्शन और सेफ यूज के लिए है, सिर्फ इंजेक्शन के लिए नहीं। ये पूरी गली में है या सिर्फ यहाँ? ये जगह सेफ ड्रग यूज के लिए है। तो इस बिल्डिंग के पीछे तुम स्मोक करने वाली चीजें ले सकते हो, जैसे हेरोइन, डाउन, क्रैक, मैथ। अंदर सिर्फ शूटिंग के लिए है, सिर्फ इंजेक्शन के लिए। मतलब ज्यादा सेफ जगह है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। बगल वाली जगह सेफ इंजेक्शन साइट है, जहाँ नर्सेज रहती हैं। नर्सेज अंदर होती हैं? यहाँ नहीं, अगली बिल्डिंग में, वो जो हरी बिल्डिंग है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो सीधा वहीं ले जाते हैं? हाँ, वहाँ के लोग सब ट्रेन किए हुए हैं। मैं शहर के दूसरे हिस्से के लिए काम Okay. करती हूँ। ये सब डाउनटाउन ईस्ट साइड कोलैबोरेटिव का हिस्सा Okay. है। वही इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये जगह फेडरल गवर्नमेंट ने फंड की है, लेकिन डाउनटाउन ईस्ट साइड कोलैबोरेटिव इसे चलाता है, और ये सेफ ड्रग यूज के लिए है। इंजेक्शन, बबल पाइप्स, स्ट्रेट ट्यूब्स, ड्रग्स लेने के लिए जो कुछ भी चाहिए यहाँ मिल जाता सब है। सरकार देती है? हाँ, सरकार सब फंड करती है। तो ये अच्छी बात है। देखो, ये डिबेट का मुद्दा है। कुछ लोग जो ड्रग यूज के खिलाफ हैं वो कहते हैं ये गलत है और इससे और लोग ड्रग्स लेते हैं, पर मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि लोग अब इंजेक्शन या पाइप शेयर नहीं कर रहे। क्योंकि अमेरिका में ये सब नहीं है। नहीं है। वहाँ तो बस बोलते हैं ड्रग्स छोड़ो, और फिर हाँ, वहाँ बस नो टू ड्रग्स कहते हैं। मेरा मतलब है डाउनटाउन ईस्ट साइड ये इलाका सबसे बड़े खुले ड्रग मार्केट्स में से एक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया में? हाँ, दुनिया में। कनाडा में कुछ शहरों ने एक प्रोग्राम लागू किया है जिसे सेफ सप्लाई कहा जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए जो लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं उन्हें नियंत्रित मात्रा में ओपियोइड्स दी जाती है, वो भी मेडिकल निगरानी में। इस प्रोग्राम का मकसद नशे को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जिंदगियां बचाना है। सोच यही है कि एक एडिक्ट बस ऐसे ही ड्रग्स छोड़ नहीं सकता, वो तो किसी भी हाल में लेगा ही। क्या आप इस प्रोग्राम से सहमत हैं? कई बार ये सेफ सप्लाई वाली गोलियां घुमाई जाती थी और देश विदेश में बेची जाती थी। इससे नुकसान हो रहा था। अभी जो आदमी चला गया, शायद उसने फेंटेनिल या हेरोइन ली हो। वो लोग समस्या सुलझा नहीं पा रहे। इन ड्रग्स में पूरी की पूरी कम्युनिटी तबाह करने की ताकत है। लेकिन अमेरिका में हालात अलग हैं। वहाँ ये पॉलिसी लीगल नहीं है, सिर्फ हार्म रिडक्शन वाले प्रोग्राम्स की ही इजाजत है, जैसे साफ सुई देना या कुछ खास दवाइयाँ। अब ड्रग डीलर थे, पहले हुआ करता था। अब क्या करते हैं? पहले मैं इस इलाके को बर्बाद करता था, अब मैं पॉजिटिव का हिस्सा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन गया हूँ। आपकी सेवा का धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं। तो आपने ये सब शुरू किया और अब बंद कर दिया? हाँ, मैं भी यहीं रहता था, ड्रग्स करता था। मैं खुद फेंटेनिल पर था। मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक? हाँ, मैं वहीं ऊपर रहता था। आपने ड्रग्स कैसे छोड़े? शायद लोग आपसे कुछ सीख सकें। मैंने सालों तक लड़ाई की, कभी साफ रहा, फिर कुछ टाइम अच्छा चला, फिर वापस फिसल जाता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं सबसे थक गया। आपने खुद फैसला लिया? हाँ, हम तुम्हें सलाम करते हैं। शुक्रिया। सलाम सलाम। यहाँ के बिजनेसेस पर इसका क्या असर हुआ? कई दुकानों को ड्रग संकट की वजह से बंद करना पड़ा या कहीं और जाना पड़ा। साथ ही
कुछ लोग नशे से जुड़ी चीजें बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखो, ये दुकानें बंद पड़ी हैं। अक्सर ये लोग दुकानों में घुस जाते हैं, इसलिए यहाँ सख्त सिक्योरिटी और कैमरे लगे होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये लोग अंदर घुस जाते हैं। दुकानदार के लिए दुकान खोलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक ड्रग कौन सी है? फैंटानिल 100%। कैसे आदमी ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है? कई लोग वैसे हो जाते हैं क्योंकि वो अजीब पोजीशन में बेहोश हो जाते हैं, जैसे दरवाजों के पास या फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, तो उसी हालत में बेहोश रहते हैं। और फिर धीरे धीरे इन लोगों में से कई के हाथ पैर नहीं होते क्योंकि छोटे छोटे जख्म और इन्फेक्शन हो जाते हैं। हल्की सी खरोंच से भी बहुत बैक्टीरिया और बीमारियां लग जाती है और फिर उन्हें काटना पड़ता है। आप कह रहे हो कि यहाँ चोरी भी होती है? क्यों, उन्हें जरूरत होती है? हर कोई एक दूसरे के बैग चुरा रहा है, सब कुछ चुरा लेते हैं। बुरा हाल है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर मैंने ये चीज यहाँ रखी और जरा सा मुड़ा, फिर से देखा तो गायब, चाहे वो आधी बोतल पानी क्यों ना हो। तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई हल है या बस सब ऐसे ही चलता रहेगा? हल? कोई हल नहीं है। सच में? हाँ। मैं 3 साल तक बेघर रहा हूँ। और अब तुम्हारे पास घर है? नहीं, बस एक छोटा सा बॉक्स जैसा कमरा है। बॉक्स हाँ, रूम? उसमें एक खिड़की है। तो फिर भी कोई घर नहीं है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं जेल में हूँ। Watching the people pass by.